राबड़ी देवी सिंड्रोम का नया अध्याय हम देख रहे हैं। बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। तो इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों की फिक्र की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। वहीं इस पर विपक्ष दल लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। इस बीच अब बीजेपी नेता शाजिया इल्मी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने राबड़ी देवी सिंड्रोम की बात करते हुए केजरीवाल पर हमला बोलते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगता है कि वाकई में फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। और सोचिए इन लोगों को क्या इनके आइडियल्स और आदर्श होते थे। बनना चाहते थे भगत सिंह, बन गए लालू प्रसाद यादव। सोचने वाली बात है। और अगर इनको पता था पैसे कहाँ से गए, कहाँ से आए, तो पहले क्यों नहीं बता रहे हैं। अब फिर खेल कर रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता ज़ीरो हो गई है, बजाय ये बताने के कि क्यों विजय नायर द्वारा इनको फ़ोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकायदा इस्तेमाल किया गया, क्यों उन्होंने नई पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, क्यों राजस्व इतना घटा, क्यों मुनाफाखोरी हुई, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को इसमें इजाज़त दी गई, क्यों नए नए जोन्स खोले गए। इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। वो पुराना शेर है ना, तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों की फिक्र की गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। रहबरी मतलब आपकी लीडरशिप का। किस तरह के लीडर हैं आप, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप, कि आप दिल्ली वासियों का पैसा बाकायदा लूट रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पैसा राजस्व में आ सकता था, जिससे लोगों का भला होता, वो आपने किकबैक्स के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसमें आपने मुनाफाखोरी कर ली, कमीशन खोरी कर ली। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है उस पर कैसे? देखिए, 10वें समन पर ये अरेस्ट हुए हैं। अगर पहले ही पूछताछ में सामने आते, ज्वाइन करते उस पूछताछ को, और जो भी सवाल पूछे जा रहे थे ज़रूरी और महत्वपूर्ण, तो ये नौबत नहीं आती। अब इलेक्शन तो हमारे देश में होते रहते हैं। मनीष सिसोदिया को भी तो अरेस्ट किया गया था, और संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया था। इस मामले में 14 गिरफ्तारियाँ और हुई हैं, ये 70वीं गिरफ्तारी है। तो आप सोचिए कि ये इंसान वो है जिसने 9 समन को ठुकराया। कभी विपासना का बहाना बनाया, कभी बजट का बहाना बनाया, कभी बहाना बनाया कि उसको चुनाव में जाना है। तो दुनिया भर की आप बातें कर रहे हैं। फिर जब ऐन मौका आया और आपने पूरी कोशिश की कि उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि वो चाहते थे उनकी अरेस्ट हो, क्योंकि अरेस्ट अगर उनकी होती तो ज़ाहिर सहानुभूति मिलती। तो ये जानबूझकर इन पूरी खिचड़ी बनाई है केजरीवाल जी ने। वो जानते थे कि वो पूरी तरह से संलिप्त हैं, एक ऐसे ज़रूरी सवालात हैं, और इसी की वजह से उनको किंग पिन यानी कि सरगना कहा गया है इस पूरे कांड का, इस शराब घोटाले का। तो अभिषेक मनु सिंघवी जितने भी हवाले दे दें, दलीलें दे दें, लेकिन सच तो ये है जानबूझ के उन्होंने 10वें समन तक उन्होंने ना तो ईडी की मदद की, ना ज़रूरी सवाल का जवाब दिया। और जब वक्त ऐन मौका आया तो ज़ाहिर है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तब तक लग गया था।